नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी डायन के नाम। वो खौफनाक रात की डायन जिसने ली मेरे दोस्त की जान। आकाश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। 12वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक फेमस कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ समय बाद हमने उस शहर का कोना कोना जान लिया था। आकाश और मैंने एक दिन लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने पौड़ी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम पौड़ी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे। धीरे धीरे हम पौड़ी गांव के जंगल में आगे बढ़ रहे थे। जंगल में हमें जंगली जानवरों की लाशें दिख रही थी। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। आकाश ने उस पुल पर बाइक रोक दी। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं भी चल रही थी। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई और हवाएं थम सी गई। नदी का पानी अचानक से उल्टी दिशा में बहने लगा। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। तभी हमारे सिर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मैंने आकाश से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आकाश ने कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और खूबसूरत नज़ारा देखो। तभी मैंने आकाश से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। वहाँ पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। आकाश, अपने पीछे देख, औरत क्या कर रही है। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। आकाश ने कहा, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। इधर आकाश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा। आकाश तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो पुल से, वरना गिर जाओगी। आकाश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए आकाश के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। फिर तभी आकाश ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश, लेकिन वह नहीं माना। वह उस औरत को बचाने के लिए नदी में कूद गया। उसके नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह औरत डूब गई है। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह औरत कहीं नहीं दिखाई दी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल के रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि यह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, आकाश। तभी वह चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा और मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें नीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। हंसते हुए चुड़ैल बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? आकाश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मैंने सोचा, अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर मार डालेगी। चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। तब मैंने यह सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने आकाश से चिल्लाते हुए कहा, आकाश, जल्दी पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। आकाश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। आकाश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे। कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और आकाश को पुकारता रहा और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने आकाश को मार दिया है।
मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं कुछ लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोग की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे, देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे आकाश की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी बेरहमी से मेरे दोस्त को मार डाला था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे पौड़ी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि पौड़ी गांव के एक लड़की का गांव ही कुछ लड़कों ने बलात्कार कर दिया था। बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण उस लड़की से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के कुछ लोग उसे हर दिन ताना मारते थे। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात उस लड़की ने पौड़ी गांव के ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी और मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई। और पूर्णमासी की रात लड़की उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। पौड़ी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी, इसलिए वह किसी पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। तो ये थी कुछ आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।